एमपी के कई जिलों में कल से शुरू होगी गेहूं की खरीदी। ई उपार्जन पोर्टल पर स्लॉट बुक कर सकते हैं किसान। प्रदेश भर में 4,663 केंद्र बनाए गए। 3 दिन पहले करना होगा किसानों को स्लॉट बुक। जगदलपुर को सीएम बघेल ने दी 104 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। कहा बस्तर में नक्सली घटनाओं में आई कमी, फर्जी एनकाउंटर हुआ बंद। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को मिला आप में शामिल होने का ऑफर। कहा कांग्रेस में हूं और बना रहूंगा, बीजेपी वाले कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। एमपी में फिर से शुरू होगी मां तुझे प्रणाम योजना। नसरुल्लागंज में बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान, छात्राओं से की बात। कहा कोई भी बच्चा उच्च शिक्षा से नहीं रहेगा वंचित। एमपी में आसमान से अचानक गिरा आग का गोला, तेज रोशनी के साथ हुआ धमाका। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ नहीं करता वीडियो की पुष्टि। आज होगा इमरान खान की किस्मत का फैसला। अविश्वास प्रस्ताव पर होगी चर्चा। खुलकर बोले इमरान खान, कहा सरकार गिरने की साजिश के पीछे अमेरिका। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। जगदलपुर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल सिरहा गुनिया कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने बस्तर वासियों को करीब 104 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इसके साथ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 151 जोड़ों को आशीर्वाद दिया। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बस्तर नगर पंचायत के 2 गांव को ग्राम पंचायत बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सीएम ने बस्तर में नए तहसील और अनुविभाग बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में नक्सली घटनाओं में कमी आई है, फर्जी एनकाउंटर बंद हुआ है, लेकिन दूसरे संगठन के कुछ लोग इसे उग्र रूप दे रहे हैं। बस्तर शांति के रूप में लौट रहा है, इसमें सहयोग करना चाहिए और आग में घी डालने का काम नहीं करना चाहिए। पंद्रह साल तक के लोग इतने दबे थे, भयभीत थे कि लोग घर से नहीं निकल पाते थे, अपनी बात नहीं कर पाते थे। अब वातावरण सुधरा तो लोग घरों से निकल के सड़कों तक आए अपनी बात करने के लिए। यही प्रजातंत्र है और यही आज़ादी सबको मिलना चाहिए। लेकिन आज़ादी के मतलब नहीं है कि आप कलेक्ट्रेट में घुस जाएं। अपनी बात रखें, शालीनता से रखें, प्रजातांत्रिक ढंग से रखें। और मैं समझता हूं कि इसमें जहां नक्सली घटनाओं में कमी आई है, फर्जी एनकाउंटर बंद हुआ है, नक्सली पीछे हुए हैं, उनकी भर्ती नक्सली भर्ती में रिक्रूटमेंट करते थे, उसमें भारी कमी आई है। तो एक वातावरण बना है बस्तर में, उसे कुछ संगठन जानबूझ के, कुछ ऐसे लोग हैं जो इसे और उग्र रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि बहुत दिनों बाद बस्तर है शांति को लौट रहा है, तो इसमें सबको सहयोग करना चाहिए। 15 साल से रमन सिंह सोए हुए थे। आज जब बस्तर से उसकी जमीन खिसक गई, 12 के 12 विधायक, सांसद, यहाँ के नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, सब में पंचायतों में कांग्रेस का कब्जा हो गया, तो वो अब महाराज प्रवीण चंद्र भंजदेव के द्वारा वो कोई ताकत पाने की कोशिश कर रहा है। मैं समझता हूं कि ये गलत प्रक्रिया है। आप यदि शासन में थे, आप यदि जांच कराते उस समय, तब आपने कुछ नहीं किया। आज उस प्रकार से जो बात कर रहे हैं, प्रवीण चंद्र भंजदेव इस जिले के पहले जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष थे और बाद की घटनाओं के बारे में पूरा बस्तर जानता है, पूरा अविभाजित मध्य प्रदेश जानता है। तो उसके बारे में अब बात करना मैंने समझता कुछ उचित काम कर रहे हैं। गर्मी के दिन में इस प्रकार की शिकायतें होती है और यदि वनपाल है और रेंजर है और ये लोग यदि हड़ताल में है तो गलत बात है। ये सीजन है कि बस्तर में या जंगलों में आग लगाने से रोकने के लिए इनकी बहुत ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि यदि कोई बात करना है तो अपने उच्च अधिकारियों से अपनी बात रखें और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे बातचीत से हल ना किया जा सके। तो वहीं बस्तर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी पर एक बार फिर हमला बोला। उन्होंने कहा कि डी पुरंदेश्वरी लगातार बस्तर का दौरा कर रही हैं, लेकिन पुरंदेश्वरी छत्तीसगढ़ के नेताओं की उपेक्षा करती नजर नहीं आ रही। छत्तीसगढ़ के दौरे के दौरान डी पुरंदेश्वरी ने ना ही डॉक्टर रमन सिंह को अपने साथ दौरे को लेकर चल रही हैं और ना ही छत्तीसगढ़ के किसी बड़े बीजेपी नेता को। संगठन का काम ही है, वो जा रही हैं, वो अपना संगठन में काम कर रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ के नेताओं को उपेक्षा कर रहे हैं। वो अपने छत्तीसगढ़ के नेताओं को
न रमन सिंह जी को, न प्रदेश कांग्रेस कमेटी के क्षमा चाहूँगा, न रमन सिंह को, न भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को, न पदाधिकारियों को लेके जा रही थी। तो मैं समझता हूँ कि ये यहाँ के प्रदेश के नेताओं के, जनप्रतिनिधि किसी पार्टी हो सकते हैं, लेकिन यदि प्रभारी इस प्रकार से उपेक्षा करे, मैं नहीं समझता ये उचित है। और इसका मतलब ये है कि रमन सिंह और उसके मंत्रिमंडल के जितने लोग हैं या प्रदेश के जो संगठन हैं, वो उसके बारे में पुरंदेश्वरी या उनके हाईकमान क्या सोचती है, ये स्पष्ट है। बस्तर दौरे पर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने गंगादई माता की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। सीएम विवाह समारोह में भी शामिल हुए। समारोह में सीएम ने 151 नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। वहीं सीएम सिरहा गुनिया सम्मेलन को संबोधित करने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए और इस दौरान उन्होंने बस्तर की संस्कृति, परंपरा और वन औषधि के संबंधित ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी सहेजने संवारने के लिए लोगों के काम को सराहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के लिए हमने सम्मान निधि का पहली बार प्रावधान किया है। भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्य, बैगा को जो बजट में जो मानदेय राशि का प्रावधान किया गया, आज सारे 7 जिला से सभी लोग आए थे, इस सम्मेलन में शामिल हुए। बहुत पुरानी मांग इनकी थी, बस्तर की संस्कृति, परंपरा और यहाँ के जो ज्ञान है, खासकर वन औषधि से संबंधित, जड़ी बूटियों से संबंधित जो ज्ञान है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं और उसके जानकारी भी, उसे सहेजने संवारने का काम यही हमारे बैगा गुनिया सब करते हैं। तो इनके भी एक प्रकार से सम्मान निधि हमने दी है, पहली बार इसका प्रावधान किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि बस्तर की संस्कृति को सहेजने, संवारने और संवर्धन करने के लिए ये बहुत आवश्यक कार्य किया गया, जो पिछले 18 साल से 20 साल से नहीं हो पाया था। तहसील बनाया गया, राजस्व, बहुत सारे जो प्रशासनिक इकाई जितना छोटा होगा, क्योंकि बस्तर देखिए ये केरल से भी बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, जनसंख्या भले हमारे कम है, लेकिन आदिवासियों को गांव से निकल के आगे 50-100 किलोमीटर आना पड़ता है। तो उसको चैत्र नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है। मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। भक्तों का तांता मंदिरों में दिखाई दे रहा है और कल चैत्र नवरात्रि का पहला दिन था। लोगों में उत्साह नजर आ रहा था। भक्तों की और श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिरों में दिखाई दे रही थी। मेरी सहयोगी सुप्रिया पांडे रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुप्रिया, आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है, क्या कुछ तस्वीरें मंदिरों से इस समय सामने आ रही हैं? कितना उत्साह है आज के दिन भी? बिल्कुल, देखिए आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज हम रायपुर के जेल रोड स्थित माता के मंदिर में मौजूद है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ पर दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं माता के। क्योंकि कोरोना काल के बाद काफी समय बाद ऐसा मौका मिला है भक्तों को, जब वो बेफिक्र होकर दर्शन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मंदिरों में भक्तों का उत्साह नजर आ रहा है। आपको बता दूं कि रायपुर के जेल रोड की जो ये माता का मंदिर है वो काफी प्रसिद्ध है और यहाँ पर दूर दूर से भक्त जो है दर्शन करने के लिए आते हैं और ऐसी मान्यता है कि उनकी मनोकामनाएं भी इस मंदिर में पूरी हो जाती है। हमारे साथ कुछ भक्त हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भैया बताइए, मंदिर में कब से आ रहे हैं और क्या कुछ मनोकामना लेकर आ रहे हैं? क्या कुछ मनोकामना लेकर आ रहे हैं? मनोकामना ये सब श्रद्धा है माता का सब कृपा है, इसलिए हम लोग समय से हम लोग यहाँ पर नौकरी करते हैं, ड्राइवरी गाड़ी चलाते हैं, लेकिन माता की कृपा है कि हम लोग अपना ड्यूटी में से भी आकर माता से दर्शन कर लेते हैं। सब माँ की महिमा है। और देख सकते हैं कि मंदिर में भजन चल रहा है और तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और माता से यही मनोकामना लेकर आए हैं कि उनकी हर मनोकामना जो है वो माता पूरा करे। वही कुछ और भी भक्त हैं, आपसे जानना चाहूँगी कब से आप इस मंदिर में आ रही हैं, क्या कुछ मान्यता है इस मंदिर की? मंदिर से तो मैं 8-10 साल से ही आ रही हूँ, हर साल आती हूँ। क्या कहना चाहिए? बस यही है, माता का आस्था है और हर साल आती
सुप्रिया, अगर आपके आसपास पुजारी मौजूद हैं, जरा उनसे बात करके बताइए कि किस विधि विधान के साथ आज पूजा की जाएगी माता की। बिल्कुल, हम मंदिर के पुजारी से भी संपर्क करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं उससे पहले हम आपको मंदिर का नज़ारा दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मंदिर में भक्तों का जो उत्साह है वो साफ देखने को मिल रहा है। तमाम जो भक्त हैं वो मंदिर में कोरोना के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब तमाम भक्त यहाँ पर आ रहे हैं और प्रतिबंध यहाँ पर नहीं लगाया गया। पहले की अगर हम बात करें तो इस मंदिर में भक्तों को बाहर से ही दर्शन के लिए कहा जाता था। अभी हम पुजारी से भी संपर्क करने की कोशिश। सुप्रिया, देखिए कोरोना काल के बाद चैत्र नवरात्रि बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है पूरे देश में, तो अब मंदिरों में क्या कुछ अलग तरीके की व्यवस्था की गई है श्रद्धालुओं के लिए? बिल्कुल, देखिए पहले जैसी व्यवस्था की गई है। अगर हम पहले की बात करें तो पहले यहाँ मंदिर के अंदर भी प्रवेश करने के लिए नहीं दिया जाता था, भक्तों को बाहर से ही दर्शन करने के लिए कहा जाता था। और अब ऐसी व्यवस्था है कि भक्त मंदिर के अंदर आ करके माता के दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि कोरोना काल के बाद ऐसा पहली बार है जब भक्त तमाम है वो खुश नजर आ रहे हैं मंदिर में। और तमाम भक्तों की यही मनोकामना है कि इस बार कोरोना इस तरीके से डरावना जो काल रहा है वो वापस ना आए। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम जो भक्त है वो मंदिर में पहुंचे हुए हैं और सुबह से ही यहाँ पर मंदिरों में भक्तों की भीड़ जरूर दिखाई दे रही है। सुप्रिया, और श्रद्धालुओं से बात करके बताइए कि कोरोना काल के बाद वो अब मंदिरों में आ रहे हैं, चैत्र नवरात्रि की धूम देख रहे हैं और उन्हें पास से माता के दर्शन करने को मिल रहे हैं, तो वो कैसा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल, हम श्रद्धालुओं से जानेंगे। काफी समय बाद आप मंदिर आ रही हैं, काफी समय बाद मंदिर आ रही है, दर्शन कर रही, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बहुत। क्या कहना चाहेंगी? बस कुछ नहीं, हर बार आते हम लोग को 8-10 साल हो गए यहाँ आते हुए। जैसे कोरोना का समय था तब यहाँ पर मंदिर के अंदर नहीं बुलाया जाता था, बाहर से ही दर्शन करवाया जाता था। अभी व्यवस्था कैसी लगी? हाँ, स्टार्टिंग में भीड़ नहीं होता है, बाकी काफी भीड़ होता है। फिर लास्ट में जगह नहीं मिलता है खड़े रहने का भी। बहुत सालों बाद मंदिर में आने का मौका मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आगे माता रानी क्या मनोकामना लेकर आई है माता को पास? क्या मनोकामना? हर साल आते रहते हैं, अच्छा लगता है यार, आरती में मजा आता है। आपने सुना कि तमाम भक्त यहाँ पर तमाम भक्तों ने हमसे चर्चा की और तमाम भक्त यहाँ पर उत्साहित नजर आ रहे हैं क्योंकि काफी समय बाद जो नवरात्रि है, चैत्र नवरात्रि है वो पड़ी है और भक्त काफी उत्साहित जरूर है यहाँ पर। सुप्रिया, अगर पुजारी आपके पास मौजूद है इस समय, अगर पूजा विधि विधान के साथ हो चुकी है तो जरा उनसे बात करके बताइए कि आज माता की किस तरह से पूजा की जाएगी, क्या विधि विधान होंगे? हमारे दर्शकों को पता होना चाहिए कि किस विधि विधान के साथ आज माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। बिल्कुल सर, आपसे जानना चाहूंगी किस तरीके से कौन से विधि विधान है जिस पर माता की पूजा की जा रही है आज माँ चामुंडा देवी का ब्रह्मचारिणी देवी के रूप में जाना जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ रायपुर राजधानी में अवतरित होकर के समस्त भक्तों का कष्ट का निवारण करने अवतरित हुई हैं। इन्होंने बताया कि आज दूसरा दिन है नवरात्रि का और तमाम जो विधि विधान है उनसे माता की पूजा की जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो माता की प्रतिमा है वो काफ़ी अलग है और इसी वजह से यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ भक्तों की नज़र आती है। केंद्रीय जेल के ठीक बगल में ही ये मंदिर है माता का और काफ़ी मान्यता इस मंदिर की है। सुप्रिया, अगर हम इस मंदिर की मान्यता की बात करें तो क्या क्या मान्यताएं हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों का, काफ़ी श्रद्धालुओं का इस मंदिर में तांता देखने को मिल रहा है। आपने बात भी की श्रद्धालुओं से, तो क्या आस्था लेकर आए हैं यहाँ पे, क्या मान्यताएं हैं उनकी इस मंदिर से? बिल्कुल, हम भक्तों से जानेंगे। आप इस मंदिर में आई है, क्या मान्यता है इस मंदिर की? ये बहुत सालों पुराना है और यहाँ पे जो भी मन्नत करो तो पूरी हो जाती है और माता रानी हम पर कृपा बरसाती है। बहुत सत्य है मंदिर का बहुत। आप क्या मानती है इस मंदिर की मान्यता को लेकर? मतलब जो भी मानो वो सब पूरा होता है। बहुत सालों से आ रहे हैं हम लोग, बहुत सही है। कितने साल से आ रही है आप इस मंदिर में? 15-16 साल हो गया कंटिन्यू आज से।
कहना चाहेंगे? इस मंदिर की मान्यता को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या मनोकामना है? बहुत मान्यता है ये मंदिर के। जैन मांगे तेन हो जाता। आपने सुना कि तमाम भक्तों ने यही कहा कि इस मंदिर में जी बिल्कुल, आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। भक्तों में उल्लास और उत्साह दिखाई दे रहा है। श्रद्धालुओं की सुबह से ही मंदिरों में तांता दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। खबर रायपुर से है, जहां आज कालीचरण की रिहाई हो सकती है। पिछले 93 दिन से जेल में बंद है कालीचरण। शुक्रवार को बिलासपुर हाईकोर्ट ने कालीचरण को जमानत दे दी थी। महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर उन पर केस दर्ज है। खबर रायपुर से है, जहां आज कालीचरण की रिहाई हो सकती है। पिछले 93 दिन से जेल में बंद है कालीचरण। महात्मा गांधी पर राष्ट्रपिता पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर उन पर केस दर्ज है। बड़ी और अहम जानकारी रायपुर से बता रहे हैं, जहां आज कालीचरण की रिहाई हो सकती है। खैरागढ़ को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा वादा है। जीतने के साथ ही 17 अप्रैल को जिला घोषित करने का उन्होंने वादा किया है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने लिखा, सेव द डेट। 16 अप्रैल को खैरागढ़ में कांग्रेस का विधायक, 17 अप्रैल को खैरागढ़ छुई खदान गड़ई बनेगा नया जिला। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए सत्ताधारी कांग्रेस ने आक्रामक प्रचार अभियान तेज किया है। शनिवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अलग जिला बनाने के चुनावी वादे की गारंटी दी। अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिखा, सेव द डेट। 17 अप्रैल को खैरागढ़ में कांग्रेस का विधायक बनेगा और 17 अप्रैल को खैरागढ़ छुई खदान गड़ई का नया जिला बनेगा। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक देवव्रत सिंह के निधन से खाली हुई खैरागढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं और यहां 12 अप्रैल को मतदान होना है। 16 अप्रैल को मतगणना और परिणाम की घोषणा होनी है। राजनांदगांव के खैरागढ़ उपचुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे आबकारी मंत्री कवासी लखमा का अनोखा अंदाज देखने को मिला। कांग्रेस के पक्ष में कर रहे कलाकारों को डांस करता देख मंत्री खुद को रोक नहीं पाए। मंत्री ने कलाकारों के साथ डांस किया और मंत्री को थिरकता देख लोग हैरान रह गए। लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। मंत्री खैरागढ़ के गड़ई इलाके में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में प्रचार किया। वहीं मंत्री ने चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के जीतने का दावा भी किया है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में काफी अच्छा काम कर रही है, यही वजह है कि लोग कांग्रेस पर ही भरोसा जताएंगे। तो वहीं खैरागढ़ उपचुनाव में प्रचार करने पहुंचे आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बीजेपी प्रत्याशी को लेकर विवादित बयान दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी की जीत का दावा करते हुए कहा कि बीजेपी प्रत्याशी पहले से ही हारा हुआ है। कवासी लखमा ने पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पर भी जमकर निशाना साधा। लखमा ने कहा कि रमन सिंह ने कुछ नहीं किया। जो रमन सिंह अपने बेटे को टिकट नहीं दिलवा पाए, वो कोमल जंघेल को क्या जिताएंगे। हमारा बस्तर में होने से हारने वाला का मुर्गा को पूछ के काटे। यार मुर्गा को पूछते हैं कि नहीं पूछते? वहाँ मुर्गा लड़ाई होता है, मुर्गा लड़ाई। इसलिए यार वो मुर्गा को कोई पसंद नहीं करता। तुम लोग पसंद करोगे? अरे तो चश्मा वाला रमन सिंह, लंदन गाड़ी से नहीं, लंदन से डीजल मिलेगा बाड़ी से। रमन सिंह की बाड़ी में डीजल मिलता है। झूठ बोलता है कि नहीं बोलता है? रमन सिंह का राजनीति खत्म हो गया। उसका बेटा को सांसद था। रमन सिंह का 15 साल मुख्यमंत्री बेटा को टिकट नहीं दे पाया। क्या इसको जीतवाएगा? क्या नाम है? जंगल को जीतवाएगा? जीतवाएगा क्या? छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस में हूं और हमेशा रहूंगा। बीजेपी में कभी जाने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी से कुछ लोगों ने संपर्क किया है, लेकिन उसका कोई असर नहीं है। इसके अलावा उन्होंने और कई मुद्दों पर बातचीत की। मेरी मुलाकात केजरीवाल जी से नहीं है, लेकिन ये भी सही है कि राजनीति में बहुत सारे लोग संपर्क के होते हैं और वो संपर्क करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुझसे लोगों ने संपर्क नहीं किया होगा। और जो मैं आपको कह रहा हूँ वही मैंने उनको भी कहा होगा कि मैं
5 पीढ़ी वाला कांग्रेसी हूं, मैं कांग्रेस के बाहर सोच नहीं सकता। खबर बिलासपुर से है, जहां ग्रामीण को झूठे केस में फंसाने की कोशिश करने वाले 4 कांस्टेबल को लाइन अटैच कर दिया गया है। एसएसपी ने मामले में एएसपी ग्रामीण को जांच का निर्देश दिया है। जांच की रिपोर्ट 7 दिनों में सौंपने का आदेश भी दिया है। चारों कांस्टेबल पचपेड़ी थाने में तैनात हैं। कांस्टेबल भानु प्रताप डहरिया, चंद्र प्रकाश भारद्वाज, शिवधन बंजारे और सद्दाम पाटले पर कार्रवाई की गई है। चार कांस्टेबल को लाइन अटैच कर दिया गया है। ग्रामीण पर झूठे आरोप लगाने के चलते ये फैसला किया गया है। ग्रामीण को झूठे केस में फंसाने पर कार्रवाई की गई है और 4 कांस्टेबलों को लाइन अटैच कर दिया गया। रायपुर में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के नाम पर कई गांवों में फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है, जहां पर फर्जी तरीके से ग्रामीणों को गुमराह किया जा रहा है। योजना के नाम पर फर्जी हितग्राही तैयार कर सरकारी राशि पर डाका डाला जा रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। तस्वीरों में दिख रहे इन लोगों पर आरोप है कि ये गांव-गांव जाकर फर्जी हितग्राही तैयार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान के नाम पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। दरअसल आरंग के लखौली गांव में फर्जी हितग्राही बनाकर योजना का लाभ दिया जा रहा है। जब मामले का खुलासा हुआ तो किसान नेता ने अधिकारियों के साथ पीएमओ में शिकायत कर दी। आरोप है कि गांव में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए आधार पंजीयन और eKYC को अपडेट किया जा रहा है। इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग बंद हो चुके प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान को फर्जी तरीके से संचालित कर रहे हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि भिलाई निवासी राकेश वर्मा, जो कि पीएमजी दिशा सेंटर का संचालक है, उसके ऑपरेटर ही फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहे हैं। 2019 का पत्र दिखाकर ऑपरेटर सरपंचों को बोलकर गांवों में मुनादी कराते हैं और फिर ग्रामीणों को बुलाकर फर्जी हितग्राही योजना के नाम पर तैयार करते हैं। सरपंच बुनियादी करवा देता है कि भाई आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लेके आ जाओ, और अभी पीएम KYC का दौर चल रहा है तो सभी लोग क्या है उसमें KYC होने के लिए आधार अपडेट हो रहा है करके चले जाते हैं, तो उनका पंजीयन कर देते हैं। एक्सटर्नल कैमरा के सामने बिठा के खुद एग्जाम दे के एक हितग्राही से 350 के हिसाब से यदि एक गांव में लगभग 1000 हितग्राही का करते हैं तो एक गांव में ये लोग 3.5 लाख रुपया का कारनामा कर देते हैं। आरोप है कि ये फर्जीवाड़ा सिर्फ लखौली ही नहीं, देवादा, भिलाई, कुंडा, चबली, कोडापार, कुरूद, कुटेला समेत कई गाँवों में शिकायतें आई, जहाँ पर लोग फर्जीवाड़े का शिकार हुए। इस प्रकार लोगों में भ्रम फैलाकर पीएमजी दिशा का पूरा बंदरबाट कर रहे हैं और पीएम किसान eKYC वाले किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं। वहीं स्थानीय ग्रामीण भी खुद के साथ धोखा होने की बात कह रहे हैं। प्रहलाद साहू का कहना है कि पीएम किसान सम्मान निधि के पंजीयन के लिए बुलाया गया था। कहाँ हुई KYC हो भी नहीं करी, भटकर था अभी तक पूरा धोखा दे दी से माँ। हाँ, धोखा दे दी सम्मान के। वहीं इस मामले में आरंग जनपद पंचायत सीईओ किरण कौशिक का कहना है कि रायपुर में 2019 से प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान बंद हो चुका है। गांवों में पीएम किसान सम्मान निधि के लिए आधार लिंक करने का काम चल रहा है। अगर ऐसा है तो जांच कराई जाएगी। इसके लिए हमको जिला प्रशासन से सख्त निर्देश दिया गया था कि इस काम को 15 दिवस के भीतर पूर्ण करना है। इसलिए हमने सचिव और सरपंचों को निर्देशित किया था और वो संबंधित जो हितग्राही हैं जिनका eKYC किया जाना है, जिसके अभाव में उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि प्राप्त नहीं हो पाएगी, इसके लिए हम eKYC के लिए अपने सरपंच और सचिव को निर्देशित कर रहे हैं। पीएम डिजिटल साक्षरता अभियान में हम किसी भी तरीके से किसी भी पंचायत को निर्देशित नहीं कर रहे हैं। जबकि रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार का कहना है कि उनको फर्जीवाड़े की जानकारी नहीं है। फिलहाल रायपुर में ये योजना बंद है। कलेक्टर ने जांच करवाने का आश्वासन दिया। ये जानकारी अभी आपके माध्यम से प्राप्त हुई है, इस पर जांच की जाएगी। वर्तमान में ये स्कीम संचालित है अथवा नहीं, यदि संचालित है तो किन मापदंड अनुसार संचालित है, जो लोग इनको चला रहे हैं वो ठीक हैं कि नहीं है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि सुकमा जिले को छोड़कर पूरे प्रदेश में योजना बंद है तो फर्जीवाड़ा कैसे हो सकता है। लेकिन जांच के बाद ही पूरे मामले का सच सामने आएगा कि फर्जीवाड़ा किसकी मिलीभगत से हो रहा है। आरंग से टुकेश्वर लोधी के साथ वैभव शिव पांडे, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।